Hello everyone, good morning students. Welcome again. This video is for 8th standard student and today I am going to explain the next topic, that is chemical effect of electric current. Class 8th, chapter number 14, subject science. So student, open your book, page number 137. So students, in the last class, your science teacher give you some work. Check your progress. Question number first, what are conductors? Give two examples. What are electron and protons? Which of the following are strong electrolytes? And is milk a good conductor or bad conductor of electricity? So these four questions are. मुझे कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी मिला जिन्होंने आंसर टाइप्ड वे में भेजा था. तो यहाँ पे गौरी 2, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, इन्होंने आंसर टाइप करके यहाँ पे भेजा है. तो आंसर नंबर फर्स्ट है, द सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. एग्जाम्पल आयरन एंड ब्रास. करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स? Electrons are particles which are negatively charged. Protons are particles which are positively charged. Correct. Now थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ पे पूछा था which of the following are strong electrolytes. तो आंसर क्या है, strong electrolytes are NaCl, KCl and CuSO4 is the correct answer, and weak electrolytes are CH3COH and H3PO4. ठीक है. एसिटिक एसिड, CH3COOH का नाम क्या है, एसिटिक एसिड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इज मिल्क अ गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मिल्क इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट and it is also a good conductor of electricity. Okay, now ma'am can you explain electrolysis? Okay, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोलाइसिस डिवाइस कर लेंगे. आफ्टर दिस I receive another comment of Kanishka Sinha, science homework. So she, yes, मैंने ये भी पार्ट करने को कहा था. The function of electrolytic cell is to convert electric energy into chemical energy. Now check your progress. Answer number first, object that conduct or pass electricity to flow through them is called conductor. So this language is also good. Examples are correct. Now answer number 2, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. क्या है, सब्सटेंस विच हैव चार्ज पार्टिकल्स एंड मेड अप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड जो गौरी ने डेफिनेशन दी है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव. शो इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज मेंशन है. Now next, answer number 3, NaCl, KCl and CuSO4 correct. Now weak electrolytes क्या क्या है. अब यहाँ पे कोई भी जज मत करना कि यहाँ पे मैथमेटिकल्स नंबर सिंपल वे में लिखे हुए हैं, इसके लिए सेटिंग होती है, तो कोई बात नहीं, आपने सिंपल वे में लिखा हुआ है. ठीक है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है हमारा, एसिटिक एसिड एंड H3PO4 करेक्ट. येस, मिल्क इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, गुड कनिष्का. सो देयर इज़ another comment also, certain substance metal allow electric current to pass through them, they are called conductors. करेक्ट है. ठीक है. तो इस तरीके से आपको अपना होमवर्क कर लेना है. एंड ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी थे. हम वापस से जाते हैं अपने टॉपिक पे. आप ओपन योर बुक स्टूडेंट्स एंड पेज नंबर 137, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. The passage of electric current through a conducting solution causes chemical reaction. So as you know that कि हमने जब इलेक्ट्रोड्स लगाया था वहाँ पे क्या था, केमिकल डिजोल्व किया था ना, फिर वो डिसोशिएट किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में. नाउ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, जब भी हम कोई भी केमिकल लाइक NaCl या कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करेंगे कहाँ पे, लिक्विड पे, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसमें. ये चेंजेस जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलर केमिकल्स के साथ होगा. लाइक
बबल्स ऑफ गैसेस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स और डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो हो सकता है जब भी हम कोई केमिकल डालेंगे, NaCl को डालें, तो हमें क्या दिखने लग जाएगा, वहाँ पे बबल्स दिखने लग जाएगा और डिपोजिशन ऑफ मेटल। ना पॉइंट नंबर 2, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो द केमिकल चेंज induced by the passage of electric current through an electrolyte is known as electrolysis. The chemical change, इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4 गोल क्या है? To study chemical effect of electric current. Now in this practical we are going to study the chemical effect of electric current. Now what is the method? Pour some water in a beaker. आपको एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसमें में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है, इसके कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक है, इसके 2 to 3 ड्रॉप्स डालने हैं। अगर ज़्यादा डाल देंगे आप तो वहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा और आपकी ये जो प्रैक्टिकल का पूरा टास्क होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जितना हमेशा मेंशन होता है उतना ही हमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना बोला ऐड करने को, 2 to 3 ड्रॉप्स H2SO4 इन इट मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ केमिकल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं तो 2 से 3 ड्रॉप में ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। Put 2 carbon rod in the sodium, keep the metal caps of the carbon rod outside the water. Now connect one rod with the positive terminal of the battery. तो ये तो easy point है, आपको पता ही है। And other one to the negative terminal of the wire through wires on passing electric current. What do we observe? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? Now यहाँ पे डायग्राम आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, बीकर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, पानी में क्या डाला है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। ठीक है, आफ्टर दिस हमने क्या किया है, कनेक्ट वन रॉड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे देखेंगे ये जो एक रॉड है ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे, व्हाट हैपन्स, बबल्स आर ऑब्जर्व अराउंड बोथ कार्बन इलेक्ट्रोड्स। दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स के पास क्या बन जाएगा, थोड़े थोड़े से बबल्स आ जाएंगे। तो देखिए जो ब्लू कलर से दिया हुआ है क्या है, ये बबल्स है। और जब हम ऐसे प्रैक्टिकल अरेंज करके पूरी चीज़ें करते हैं तो हमें वहाँ पे बबल्स नज़र आता है। तो ये तो एक इमेज है, एक ड्राइंग फॉर्म है, और ऐसा लैब्स में भी होता है। नाउ यू नो, आपको इससे क्या पता चलता है, वाटर हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट H2 एंड O2। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2 और O2 के फॉर्म में। नाउ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ ब्राउट अबाउट अ केमिकल चेंज इन वाटर। इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही क्या हुआ, उस पानी में केमिकल चेंज हुआ। सो फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल टास्क हमें समझ में आया केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ नेक्स्ट practical task number 5. So in this practical task the goal is to check whether some fruits and vegetable also conduct electricity. Now we are going to check fruits और vegetables भी क्या electricity conduct करते हैं। Now method, cut potato into 2 halves and insert the copper wire into it. After an hour we will observe a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there is no such spot around other wire. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे पोटैटो ले लेना है और उसमें कॉपर की वायर इंसर्ट करनी है। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे देखिए ये कलर शो कर रहा है आफ्टर सम टाइम्स, और हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने वायर्स कनेक्ट कर दिए, कनेक्टिंग वायर्स, सेल भी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जहाँ से, और ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है, और ये हमारा क्या है, वेजिटेबल पोटैटो। व्हाट हैपन्स, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट इज अराउंड पॉजिटिव टर्मिनल ओनली। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ग्रीनिश कलर और लाइट ब्लू कलर का क्या हमें दिखेगा, कलर चेंज होगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है, करंट प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो।
जैसे ही हमने यहाँ पे करंट स्विच दबाई, करंट पास होना शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ पे कैसा कलर चेंज होगा। दैट मीन्स कि पोटैटो क्या कर रहा है, पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Electroplating is the process of coating a layer of any desired metal on another material with the help of electricity। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन सही समझ में आ गया, पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लीजिए इसे, ठीक है। मेटल की लेयर लगाते हैं हम किसी भी मटेरियल पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। However, with repeated use, the coating wears off, revealing some other metal beneath। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे ऐसे मटेरियल्स को उसका ऊपर का जो कोटिंग है वो हट जाता है और हमें अंदर का मटेरियल दिखने लग जाता है। अब आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे बर्तन हैं जो मार्केट में कैसे मिलते हैं, एल्युमिनियम की कोटिंग के साथ मिलते हैं, या गोल्ड को भी एज अ कोटिंग यूज़ किया जाता है। अभी हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। नाउ पहले हम इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। मेथड क्या है, टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ बीकर एंड डिजॉल्व 50 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में 250 ml वाटर लेना है और उसमें 50 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डिजॉल्व करना है। नाउ इन केमिस्ट्री ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमें डिज़ायर्ड अमाउंट जस्ट लाइक कि हमें यहाँ पे 250 में 50 ग्राम ऑफ कॉपर ही डिजॉल्व करना है, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वे करके एग्जैक्टली जितना मेंशन है उतना ही करना पड़ता है। अगर हम इससे ज़्यादा या इससे कम करेंगे तो हो सकता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट ना हो, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए या कुछ अपोजिट हो जाए। तो ये एक अमाउंट जो दिया होता है उसे हमें जो भी प्रैक्टिकल करने हैं उसी अमाउंट के बेसिस में करने होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इन बातों का ध्यान रखना होता है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है, तो जहाँ पे खाली H2SO4 था, H2SO4 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही लिख दिया मैंने खाली यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, इसमें पानी मिला होता है, और जो जहाँ पे खाली एसिडिक H2SO4 होता है वो प्योर H2SO4 होता है, जो काफ़ी एसिडिक होता है और हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए। ऐसे उसे H2SO4 को हमेशा या कुछ केमिकल्स को ग्लव्स पहन के ही यूज़ करना चाहिए। नाउ यहाँ पे क्या पॉइंट दिए हुए हैं, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन इट टू मेक मोर कंडक्टिंग। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स हम H2SO4 का ऐड करेंगे। नाउ ये आपका सेटअप पूरा तैयार हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक बीकर लिया है, इस पर 250 ml ऑफ पानी डाल दिया है, फिर H2SO4 के 2-3 ड्रॉप डाल दिए हैं, यहाँ पे 2 रॉड लगाया है, एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है, कॉपर के प्लेट्स हैं ये। फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट की गई है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी को और एक नेगेटिव टर्मिनल से। कभी भी इन दोनों टर्मिनल को वायर्स को एक साथ ज्वाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की हैं और हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, नाउ इमर्स 2 कॉपर प्लेट इन इट and connect the copper plate to the terminal of the battery. Allow the current to pass for about 15 minutes। हमें 15 मिनट तक इसमें करंट पास करते रहना। तो जो कभी कभी क्या होता है कि तुरंत रिजल्ट ना आकर आफ्टर 15 मिनट्स आफ्टर 1 आवर रिजल्ट आता है। एंड रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन। हम 15 मिनट्स के लिए करंट ऑन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और फिर बैटरी को बंद कर देंगे। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने यहाँ पे क्या करा था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला था। इट डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट किस में डिसोशिएट होता है, कॉपर और सल्फेट में डिसोशिएट होता है। फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू एन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल और द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिट ऑन इट। ठीक है, तो फ्री कॉपर जो होते हैं वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। From other electrode, an equal amount of copper get dissolved in the solution and loss of copper from the solution is restored and the process continues. Now you know, इससे क्या पता चलता है आपको, copper from one electrode gets transferred to the other and get deposit on it। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कॉपर एक इलेक्ट्रोड से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड में और वहीं पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। Electroplating is one of the most common application of chemical effects of electric current. It is widely used in industry.
ये आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जा रहा है। बिकॉज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए वाइडली यूज़ किया जा रहा है, रीज़न ये है क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को एल्युमिनियम की चीज़ें चाहिए या गोल्ड प्लेटिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पे गोल्ड मेटल यूज़ करके उसकी कवरिंग की जाती है। ठीक है, तो ज्वेलरीज भी बहुत सारी है जो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरीज आती है मार्केट में, प्योर गोल्ड से थोड़ी सी चीप मिलती है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक है, फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट विथ थिन लेयर ऑफ द डिफरेंट मेटल्स हैविंग सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, सिल्वर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, अ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील्स रिम्स, इट इज़ क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस पे किस चीज़ की प्लेटिंग है। तो आप लोग इसे अंडरलाइन भी कर लीजिए और इसे लर्न भी करेंगे। सिल्वर इज ए इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, अ ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील्स रिम्स, इट इज़ क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, तो जब आप ऑर्नामेंट्स लेने जाएं जो मार्केट में मिलती है वो क्या होती है, सिल्वर के ऊपर आपकी गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं और हमें लगता है हमने क्या लिया है, गोल्ड ज्वेलरी लिया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लास्टिक, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स, इट हैज़ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम की प्लेटिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट में की जाती है, क्यों? क्योंकि ये बहुत शाइनी होता है, डज नॉट करोड, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता है बहुत जल्दी। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, it resists scratches. Chromium is an expensive metal, so तो हमें यहाँ पे इसीलिए क्रोमियम की प्लेटिंग यूज़ करनी है। क्रोमियम क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हम क्या करते हैं, इसलिए नीचे का जो मेटल होता है वो एल्युमिनियम रखते हैं या फिर स्टील का मेटल लेकर के उसमें क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम चीपर मेटल एंड ओनली कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। नाउ पॉइंट नंबर 2, जिंक इज लेस रिएक्टिव मेटल देन आयरन, सो आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद जिंक। ठीक है, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है, हमें कोटिंग करने से पहले ये भी ध्यान देना है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक इज लेस रिएक्टिव मेटल देन आयरन, सो आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम आयरन के ऊपर, जिससे क्या हो, रस्टिंग, मतलब जंग ना लगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखेंगे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहे हैं, शाइनी से दिख रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 3, containers are used to store food are made up of iron. Iron is reactive metal and can spoil the food. They are coated with tin which is comparatively less reactive metal. ठीक है, हम हमारे घर में अगर लोहे के दरवाजे होते हैं या लोहे की टीन होती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रस्टिंग से बच जाता है, जंग नहीं लगता और हमारे अंदर रखे हुए सामान भी सेफ रहते हैं। नाउ गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल बट दे आर नॉट करोड ईजिली एंड लुक ब्यूटिफुल। Brass and alloy is electroplated with gold and silver to make it attractive and affordable. सो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस के 5 क्वेश्चन और हैं। पहला है डिफाइन कैथोड एनोड, आई नो आप सबको पता ही है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी इजी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ ऑल्सो ईजी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस से 5 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है यहाँ पे, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और आई नो कि लास्ट वीडियो देखने के बाद तो अब तक आपको ये लर्न हो गया होगा। नाउ 5th, एयर इज़ अ बैड ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नाउ इसके बाद आता है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 7। क्या है यहाँ पे, हमें आयरन का स्पून लेना है और उसे कॉपर से क्या करना है, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो मेथड क्या है, टेक अ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे किया हुआ है प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 139। टेक अ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर, एक बीकर में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट ले लेना है। हैंग अ स्पून ऑन अ स्टैंड यूजिंग अ कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर का यूज़ करके आप लोग क्या करेंगे कि स्पून हैंग कर देंगे। इस जगह पे आपका मेंशन है। ठीक है, आपने ये स्पून हैंग कर दिया है यहाँ पे। नाउ द स्पून इज अटैच टू द नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी। स्पून कहाँ से अटैच है, यहाँ पे देखेंगे आप, नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से अटैच है।
अटैच द थिक कॉपर रॉड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो थिक कॉपर रॉड को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड से अटैच कर देंगे, तो उस तरीके से है। आफ्टर दिस नाउ इमर्स बोथ इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हमने दोनों को यहाँ पे इमर्स कर दिया है, अंदर डाल दिया है। एंड स्विच ऑन द करंट फ्रॉम द बैटरी, हमें यहाँ पे बटन स्विच ऑन कर देनी है और क्या होगी, करंट पास करना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास होने लग जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर 20 मिनट्स आयरन स्पून हैज़ बीन कोटेड विथ कॉपर। तो आप सबको पता है कि जब भी हम यहाँ पे सोल्यूशन डालते हैं तो एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाता है आयरन। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो स्पून होगा वो कॉपर प्लेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया, नाउ यू नो कॉपर एनोड कीप्स ऑन डिजॉल्विंग एंड स्पून क्या है, कैथोड की तरफ वर्क कर रहा है, गेट अ लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिट ओवर इट। तो इस तरीके से क्या होता है, एक जगह से कॉपर निकल के दूसरी जगह पे पहुँच जाता है, ठीक है, और हमारी कोटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से कोटिंग होती है। नाउ इसके बाद आपका क्या दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट या एक्सरसाइज सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। थैंक यू।